आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कोल इंडिया से लेकर रिलेटेड इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। दरअसल इनका बिक्री का आंकड़ा आया है, सेल्स का आंकड़ा आया है, जो अब 7%, 7.2% की इनकी बिक्री में इजाफा देखा गया है, बढ़ोतरी देखी गई है, जो अब 6.82% की बढ़ोतरी यहाँ हो गई है। ये डेटा है ईयर ऑन ईयर का दोस्तों। तो यहाँ कोल इंडिया की जो सेल्स में 7.2% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इसके शेयर्स पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ एंट्री लेने से पहले दोस्तों हम इसके अंदर कुछ फंडामेंटल्स, सबसे पहले फंडामेंटल में हम इसका वैल्यूएशन देख लेते हैं। साथ में ये कितना रिटर्न अपने प्रमोटर्स को बना करके दे रही है वो हम चेक कर लेंगे दोस्तों। फिर लास्ट में हम इसका टेक्निकल भी देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस इसका अभी क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो में देरी किए हुए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम इसका वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है अगर हम किसी भी कंपनी में, किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या 1 साल तक के लिए उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, तो पी वैल्यूएशन का देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, अगर कोई 1 दिन के लिए या 3 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए कोई स्विंग ट्रेडिंग ले रहा है, तो उसके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं करता। उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो करता है वो चीज़ है चार्ट। चार्ट क्या कह रहा है? तो अगर आप 3 महीने से लेकर 6 महीने, या फिर 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए स्विंग ट्रेडर हैं, तो ये चीज़ देखना इम्पोर्टेंट है। साथ में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं, तब भी ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से अगर मैं बात करूं अब इसकी, ये 8 का पी इसका है, स्टॉक प्राइस टू अर्निंग पी, ये 8.10 का है, यानी कि बहुत सस्ते भाव पर ये हमें मिल रहा है। अब यहाँ जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स होंगे, या जो स्मार्ट स्विंग ट्रेडर्स होंगे, जो 1 महीने से लेकर 3 महीना, 3 महीने से लेकर 6 महीना, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने तो इसके अंदर एंट्री लेना शुरू कर दिया होगा। क्योंकि अगर इतने सस्ते वैल्यूएशन पर ये सरकारी कंपनी मिल रही है और इतना अच्छा रिटर्न ये बना करके दे रही है, तो इससे बढ़िया मौका मैं ये कहूँगा नहीं मिल सकता। और जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, वो इसके अंदर एंट्री ले रहे होंगे। और दोस्तों, यही हमारे चैनल का जादू भी है। हम इसी तरह के इन्वेस्टर, इसी तरह के शेयर्स, इसी तरह की स्ट्रेटजी लेकर के आते हैं, ताकि आसान स्टॉक्स आपको मिल जाए, आसानी से आप उसके अंदर एंट्री ले सकें, और आसानी से इस स्टॉक्स के अंदर आप प्रॉफिट बना सके दोस्तों। तो आर ओ सी, आर ओ ई की बात करूँ, 65 का आर ओ सी है, और 53 का आर ओ ई है। इतना ज़बरदस्त आर ओ सी, आर ओ ई, साथ में इतना सस्ता वैल्यूएशन। ऐसी कंपनी मुझे तो लगता है शायद ही आपको पूरे, अगर शेयर बाज़ार में आप ढूंढें, शायद ही कोई कंपनी आपको ऐसी मिले कि इतने सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है, इतने सस्ते भाव पर मिल रही है, साथ में इतना बड़ा रिटर्न ये अपने प्रमोटर्स को बना करके दे रही है। साथ में एक पॉजिटिव न्यूज़, जो इसकी सेल्स में बिक्री हुई है, बढ़ोतरी हुई है, इसकी इसकी वजह से होगा क्या, इसकी बैलेंस शीट हेल्दी होगी, और आर ओ सी, आर ओ ई का बढ़ना भी तय है। जितना आर ओ सी, आर ओ ई बढ़ेगा, इतना अच्छा पॉजिटिव कंपनी के लिए माना जाएगा दोस्तों। आर ओ सी, आर ओ ई आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि कितना मोटा पैसा बनाकर ये अपने प्रमोटर्स को दे रही है दोस्तों। तो चलिए, अब ये तो थी फंडामेंटल्स की बात, थोड़ा वैल्यूएशन की बात। अब हम इसके टेक्निकल की बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम आ गए इसके कोल इंडिया के टेक्निकल चार्ट पर। सबसे पहले हम इसका आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई क्या कह रहा है, क्या एंट्री बन रही है या नहीं बन रही है। तो डेली कैंडल पर जब मैंने इसका आरएसआई देखा, वो 60 का है। अब हम वीकली और मंथली कैंडल पर भी इसका आरएसआई देख लेते हैं। वीकली कैंडल पर जो इसका आरएसआई हम देख रहे हैं, जो आरएसआई मुझे नज़र आ रहा है, वो 65 का है, 65 का है। और मंथली कैंडल पर भी हम इसका एक बार देख लेते हैं। मंथली कैंडल पर जो इसका आरएसआई 87, 87 का है। तो मंथली कैंडल पर सीधे तौर पर दिख रहा है ये ओवरबॉट कंडीशन में है, यानी कि यहाँ करेक्शन आना ज़रूरी है। आप देख भी सकते हो चार्ट में पिछले 7-8 महीने से, कि अगर आप 8-10 कैंडल देखो, यहाँ से आप देखो, यहाँ से लगातार ये इस भाव से 200 कुछ रुपए के भाव से लगातार ये ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। एक बार इसने, ये रेड कैंडल जो बनी हुई है, यहाँ इसने करेक्शन दिखाया, लेकिन उसके बाद
ये रुका नहीं है, लगातार इसके अंदर पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है दोस्तों। अब ये तो मंथली कैंडल पर तो ये RSI ओवरबॉट कंडीशन में है, ये तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ एंट्री हम जब ले सकते हैं थोड़ी बहुत अगर इसके अंदर गिरावट आने के चांस हो, हालांकि यहाँ जो है बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमें अगर करेक्शन देखने को मिलेगा तो वहाँ हमें एंट्री ज़रूर लेनी चाहिए। तो अब हम इसको डेली कैंडल पर देख लेते हैं, थोड़ा सा डेली चार्ट पर क्या इसके अंदर कंडीशन बन रही है। अगर मैं इसके डेली कैंडल पर देखूँ तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है। आप देखोगे कि कुछ दिनों के काफ़ी कुछ ट्रेडिंग सेशन के बाद जैसे 500 कुछ रुपए के 508 510 रुपए के भाव से यहाँ गिरावट हमें देखने को मिली, यानी कि काफ़ी कुछ ट्रेडिंग सेशन से इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी, यानी कि करेक्शन इसके अंदर चल रहा था, प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आ रही थी। और अब नीचे की तरफ जो RSI आप देख सकते हो, अब ये पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है, चार्ट के साथ ही चल रहा है, यानी कि जिस तरीके से चार्ट का प्राइस चल रहा है उसी के साथ साथ RSI भी मूवमेंट दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें ज़रूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो है जब इस भाव पर ये आया, यहाँ 480 रुपये के लेवल पर जब ये आया, तो यहाँ जो है बायर इसके ऊपर हैवी हो गए, बायर ने यहाँ खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि एक लेवल ये 480 रुपये का लेवल ऐसा है, ये नीचे की तरफ सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ बहुत सारे लोगों ने एकदम जब यहाँ इस लेवल पर आया है तो यहाँ लोगों ने खरीदारी करनी शुरू कर दी, खरीदारी करनी शुरू कर दी। तो अब यहाँ ये जो इसका भाव है ये 491 रुपये, 490 491 रुपये पर ये पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी इसके अंदर नज़र आ रही है। तो अब मैं ये कहूँगा अपना जो स्टॉप लॉस है 480 रुपये से नीचे लगा करके चलिए। और अगर ये 490 रुपये के लेवल नीचे टूटते हैं, 490 रुपये से नीचे का इसके अंदर भाव आता है 485 482 480, तो फ्रेश एंट्री यहाँ ज़रूर लेनी है और 500 रुपये तक के टारगेट हमें इसके लेकर चलने हैं। RSI भी पॉजिटिव मूव दिखा रहा है, चार्ट भी काफ़ी 5-7 दिन के अंदर में जो करेक्शन आया है उसके बाद इसने पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया है। सेलर जो बायर जो हैं सॉरी इसके ऊपर हैवी हुए हैं, बायर ने ख़रीदना शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर 5-7% की तेज़ी मुझे इसके अंदर संभव दिख रही है, नज़र आ रही है। 5-7% की तेज़ी इसके अंदर ज़रूर आ सकती है दोस्तों। तो यहाँ इस शेयर पर ज़रूर नज़र बना करके रखिए। एक तो पॉजिटिव न्यूज़ है सेल्स के अंदर, इसके अंदर सेल्स में बढ़ोतरी हुई है, चार्ट भी पॉजिटिविटी दिखा रहा है, वैल्यूएशन भी यहाँ तक इसके बहुत सस्ते हैं और अच्छे रिटर्न्स ये अपने प्रमोटर्स को, यानी कि अच्छा पैसा अपने प्रमोटर्स को ये कंपनी बना करके दे रही है। तो इस पर नज़र बना करके रखिए। जो मैंने आपको बोला है, जिस एंट्री पर बोला है मैंने, उस पर नज़र ज़रूर बना करके रखिए। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर पॉजिटिव मूवमेंट ज़रूर हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारा व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वहाँ भी मैं अलग अलग तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, बहुत सारी वीडियो लाता रहता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करता रहता हूँ, निफ्टी 50 मार्केट के बारे में बात करता रहता हूँ, बहुत सारी स्ट्रेटजी और ऐसे स्टॉक्स में लेकर के आता हूँ जहाँ 90% आपका चांस हो पैसा बनने का दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, दोनों चैनल को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और हम डीमेट अकाउंट अगर अभी तक आपने नहीं खुलवाया, डीमेट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिए। लिंक भी मैंने वीडियो का, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।